मगर जब नहीं सुनवाई होती है तब आदमी टूट जाता है, फिर वहाँ से उसका हौसला खत्म हो जाता है और वो मरने के लिए या कुछ भी कर सकता है वो, या करने के लिए आदमी आमादा हो जाता है कि यार ऐसी जिंदगी से क्या मतलब। बोले क्यों रे, ज्यादा होशियारी दिखाता है। हाँ, और ज्यादा सयाना बन रहा है ये, मतलब अब अबद्ध बात करने लगे, औरत का कहना मानता है। मैं बोला मेरी औरत बता रही है कि वो दीवार तोड़ करके दीवार के अंदर बना रहे हैं सब। हाँ, तो बोले कि औरत का कहना मानता है, ज्यादा होशियार बन रहा है साले, उधर मार के अभी बंद कर देंगे और बराबर तब तेरे समझ में आ जाए। मैं दहशत में आकर के मैं दस्तखत कर दिए। जनपद जौनपुर और थाना खुटहन इम्तियाज अंसारी की जमीन कब्जा करवा दिया जाता है। पंचायत होता है, पंचायत में जो मानक तय होता है लोगों के द्वारा उस पर बातचीत होती है, लेकिन बात कहीं से बिगड़ जाती है, जिसके बाद मामला थाने पर जाता है और शिकायत होने के बाद पीड़ित परिवार को ही थाने पर बैठा लिया जाता है और दूसरा पक्ष उनकी जमीन पर कब्जा कर लेता है, दीवार उठा लेता है, जिसके बाद थाने पर उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी तमाम लोगों के पास तहरीर दी जाती है, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। अंत में आईजी वाराणसी के द्वारा जांच का आदेश दिया जाता है, जिसके बाद काम रुक जाता है। लेकिन अब तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वैसे आपके तमाम मामले जब थाने पर पहुंचते होंगे और जब आबादी की बात आती होगी तो पुलिस ये कहती है भैया आबादी की जमीन में हमारा कोई अधिकार नहीं है। आप तहसील में आते होंगे तो यहाँ के जो आपके नायब हैं, उप जिलाधिकारी है, वो भी यही कहते हैं कि हमारा अधिकार इस जमीन पर नहीं है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट आपका फैसला करेगा। तो आखिर पुलिस कैसे तमाम मामलों में फैसला लेना शुरू कर देती है, पीड़ित परिवार को बैठाकर कब्जा करवा देती है, तमाम अधिकारी कैसे एक्टिव हो जाते हैं, ये चीज आप हमको जरूर बताइएगा। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि क्या तरकीब है जिससे अधिकारी तुरंत एक्टिव हो जाते हैं और ऐसे जमीन पर भी अधिकारी कब्जा करवाना शुरू कर देते हैं। ये गरीब हैं, इसीलिए इनके जमीन पर कब्जा कर लिया गया, दीवार उठ गई, अब वो दीवार गिरेगी भी नहीं। अब जानकारी लेंगे क्या कुछ मामला है। क्या नाम है आपका? इम्तियाज अंसारी। अच्छा, जमीन आपकी कब कब्जा होती है? आप किस किस के पास गुहार लगाने जाते हैं? गुहार हमने तहसीलदार साहब के पास, नायब साहब के पास, नेकपाल साहब के पास और जिला अधिकारी के पास और ये कप्तान साहब के पास, और मतलब जहाँ जहाँ हमें लोगों ने बताया कि यहाँ जाओ, यहाँ से आपका हो जाएगा, हमने हर जगह दौड़ लगाया, मगर कहीं से हमें कोई न्याय नहीं मिला। अच्छा, आपके घर में कितने परिवार हैं? हमारी 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, 1 बीवी है और हम हैं। अच्छा, दूसरी पार्टी कितने लोग हैं उधर दूसरी तरफ? उधर काफ़ी लोग हैं और गांव के भी काफ़ी लोग हैं, और जो हमारे खानदान के हैं उनका दिशा जो है वो पूर्वी दिशा है, हमारा पश्चिमी दिशा है। जो हमारे दोनों दादा का बंटवारा हुआ था, हम पश्चिमी तरफ पाए थे हमारे दादा, और जो बड़े दादा थे वो पूर्वी तरफ पाए थे, तो हमारा द्वारा उत्तरी तरफ था। तो हमने अपने घर में से इधर दरवाजा लगा करके और हमने जो है वहाँ खंती और छाल झंखार सब साफ सूफ करके हम आज 50 साल से वहाँ रहते थे। और उसके बाद इन्होंने जो है आ करके एक बैग बोला कि मैं इसको घेराऊंगा, तो हमने कहा कौन कौन थे वो? उसमें कमरुद्दीन थे, नसीर थे, वली मोहम्मद और अशरफ, अली जान, अनवर, हाँ ऐसे ऐसे लोग, अन्य लोग आए और मतलब एक संस्था जैसे एक वो बना करके आए, झुंड बना करके कि हम यहाँ पे अपना दीवार खड़ा करेंगे। आधा इनका होता है, जो पूर्वी तरफ है मेरे बड़े दादा के लड़के, वो बोलते हैं कि मैं इधर, मेरा आधा है। तो हमने कहा भाई आज जमाने से हम यहाँ रह रहे हैं, नलका है, ये आबादी की ज़मीन है, सरेड़ी छा आबादी है और आबादी की ज़मीन है और हम आज जमाने से यहाँ रह रहे हैं, तो आपका आज कैसे हो गया? तो बोले नहीं, अगर दादा 2 भाई थे तो उनका भी आधा इधर होता है। तो हमने कहा जो दादा के दौर में बना हुआ था वो सब बढ़ गया था, ये तो दादा के बाद हमारा जब परिवार हुआ तो हम इधर जो है अपना धीरे धीरे करके मढ़ई मढ़ा, फिर हमने दीवार खड़ी करी, कच्ची दीवार खड़ी करके आज 50 साल से हम वहाँ गुजर बसर कर रहे थे। अचानक ये लोग आए और जो है वहाँ पे कब्जा करने लगे, तो हमने 112 नंबर बुलाया, फिर वो आया, वो चले गया। फिर लोग बोले कि 1076 पे लगाओ, वहाँ पे लगाया। मतलब जहाँ जहाँ लोग बताते थे, जो जानकार लोग थे, वैसा वैसा हम करते गए। फिर बोले कि जाके एक लिखित तहरीर दे दो थाने पे, हमने तहरीर दिया
उसके बाद फिर रुका, फिर उसके बाद फिर वो जो है ये लोग कब्जा करने लगे, फिर बोले 112 नंबर आया, फिर वो वापस चले गया। फिर वो लोग बोले कि तहरीर दो थाने पे, वो लोग बता के गए पुलिस वाले कि जाके थाने पे एक लिखित तहरीर दो। तो हम फिर तहरीर देने गए, तो यहाँ पे हम आए, तहसीलदार साहब से मिले और इन्होंने कहा कि घरौनी लेके जाओ। तो फिर हमको नेकपाल साहब ने घरौनी निकाल के दिया। फिर हम वहाँ घरौनी लेके गए और वो लोग बोले कि घरौनी क्या होती है। अरे हम कहे सर जो बनी हुई है घरौनी वो घरौनी होती है। अब हमको इतना जानकारी है नहीं, हमको तहसीलदार साहब ने बोला कि घरौनी लेके जाओ, साहब बुलाए हैं वहाँ पे, चले जाओ कोई बात नहीं है, हाँ डरने घबराने का नहीं। हम चले गए वहाँ पे और उसके बाद इन्होंने साहब ने जो पुलिस वाले सब थे तो बोले आओ, फिर गया और वहाँ पे विपक्ष वाले सब मतलब 15-20 लोग खड़े थे, सब गेट पे से लेके वहाँ तक खड़े थे। तो उसके बाद अंदर गया मैं, तो बोले जो है क्यों नहीं दीवार खड़ा करने देते। हम कहे सर दीवार खड़ा करने का जो समझौता हुआ हम तो उस पे मान रहे हैं, जो नेकपाल साहब आए थे खूंटा गाड़े थे हम उसको मान रहे हैं, मगर ये लोग उसको नहीं मान रहे हैं। तो बोले नहीं जो दीवार खड़ी हो रही है उस पे दीवार खड़ी होने दो। तो हम कहे सर तब मेरा क्या बचेगा वहाँ, कैसे मैं गुजर बसर करूँगा। तो बोले अरे कुछ नहीं होगा, जितना खड़ा कर रहे हैं उतना खड़ा करने दो। तो हमने कहा सर नहीं मैं समझौता नहीं करूँगा। 2 दिन के बाद ये थाना दिवस है, शनिवार को हमको ये लोग बुध को बुलाए थे, शनिवार को थाना दिवस था। तो हमने कहा यहाँ तहसीलदार साहब आएंगे और उन्होंने कहा है कि थाना दिवस पे आना और यहाँ हम आपका समस्या का समाधान कर देंगे। तो हम 2 दिन का हमें साथ टाइम दे दो, हाँ शनिचर को आप जो कहोगे हम मान लेंगे। तहसीलदार साहब भी मौजूद रहेंगे। तो उन्होंने कहा आज कहने में क्या हुआ है, आज करने में क्या हुआ है। हम कहे सर आज नहीं शनिचर को ही। तो बोले क्यों रे ज्यादा होशियारी दिखाता है, हाँ और ज्यादा सयाना बन रहा है, ये मतलब अब अबद्ध बात करने लगे, औरत का कहना मानता है। मैं बोला मेरी औरत बता रही है कि वो दीवार तोड़ करके दीवार के अंदर बना रहे हैं सब, हाँ। तो बोले कि औरत का कहना मानता है, ज्यादा होशियार बन रहा है, साले उधर मार के अभी बंद कर देंगे और बराबर तब तेरे समझ में आ जाए। मैं दहशत में आकर के मैं दस्तखत कर दिए। अच्छा हाँ अच्छा, वहाँ आपको गाली गलौज दे करके डरा धमका करके सुलहनामा करवा लिए। सुलहनामा करवा लिए। अच्छा और उसी पे दस्तखत कर लिया। अब ये लोग वही कागज लेके आए, बोले अब जहाँ तक दिल चाहे कब्जा करो। अच्छा, तो ये पुलिस वाले जबरदस्ती कब्जा करवाने में और सुलह करवाने में माहिर हैं। हाँ हाँ तो उसके बाद ये लोग जमीन कब्जा करने कर लिए। हाँ फिर 6 फुट का दीवार ऊपर कर दिया और 30-40 फुट ऐसा लंबान कर दिए। अब मतलब मेरा नलका उलका सब उधर चले गया, अब मैं उधर नहीं जा सकता। तो मौके पे कल जो है ये अपना नायब साहब गए थे, तो इन्होंने कहा था स्थिति बना के रखो, हाँ, और वो कोई यहाँ पे झगड़ा लफड़ा नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा रखो। अगर नहीं तुम लोग का सुलह समझौता होता है तो न्यायालय जाओ, वहाँ से अपना जो है जो भी तुम लोग की लड़ाई होगी, जो भी सुलह समझौता होगा, न्यायालय आप जिसके हक में देगा फैसला वो लेगा। नहीं, जो चीज आज कही जा रही है वो चीज तो उस समय भी कही जा सकती थी जब कब्जा करवा रहे थे ये लोग। भाई आबादी की जमीन है, आप कौन होते हैं कब्जा करवाने वाले या फिर आदेश देने वाले या जबरन सुलह समझौता करवाने वाले? आप लोग कौन होते हैं भाई? क्यों आप सुलह समझौता करवाते हैं जबरदस्ती, जब आप जानते हैं कि आबादी की जमीन में मेरा कोई अधिकार नहीं है? अभी कोई मामला आ जाएगा तो आप लोग तुरंत कह देंगे भैया आबादी की जमीन मेरे अधिकार में नहीं आता है। तो आप लोग कब्जा कैसे करवा दिए? जबरदस्ती कब्जा करवा दिया अकेले आदमी को देख करके। थाना खुटहान ऐसे तमाम मामलों में जबरदस्ती कब्जा करवाने में अव्वल है भैया। किसी की जमीन आपके पास 10-20 लोग हैं तो आप जबरदस्ती कब्जा कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे आप, अब कहाँ जाएंगे? अब चलेंगे न्यायालय का रुख करेंगे, देखेंगे क्या इंसाफ मिलता है। आश्वासन तो यहाँ से भी मिल रहा है कि वहीं जाओ वहीं से आपको न्याय मिलेगा। तो देखो क्या मर्जी होती है। ये देखिए चाचा जी जो है झोले में दर्जनों तहरीर रखे हुए हैं, कब्जा होने के पहले का भी, और पेपर थोड़ा दिखाइएगा, कब्जा होने के पहले का भी और कब्जा होने के बाद भी लगातार ये तहरीर पर तहरीर देते रहे, लेकिन पुलिस कर्मचारी इनकी जमीन को कब्जा करवाते रहे। यहाँ पर उपजिलाधिकारी के यहाँ तमाम थाना दिवस, समाधान दिवस, तहसील समाधान दिवस, तमाम जगहों पर ये एप्लीकेशन देते रहे, लेकिन कब्जा होता रहा। अब ये इनको ये अब बताया जा रहा है कि आप ये तमाम एप्लीकेशन को लेकर के हाई कोर्ट जाइए और तमाम उन अधिकारियों और कर्मचारियों को पार्टी बनाइए जिन्होंने आपकी जमीन को कब्जा करवाया, तब जा करके आपको न्याय मिलेगा।
क्योंकि आबादी की जमीन में भाई वो सब कौन होते हैं कब्जा करवाने वाले। अभी ये क्या क्या कुछ वो भी कब्जा के बाद कब्जा, मतलब हमारा कब्जा था, दीवार तोड़ करके कब्जा कराए ना। नलका हमारा था, नलका तोड़ करके फेंक दिया और कब्जा ले लिए सब। जैसे अगर वो आबादी की जमीन है, जो कब्जेदार है वहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन वो कब्जा हमारा तोड़ करके वो लोग कब्जा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि खाली जमीन पड़ी थी और वो कब्जा ले लिए। हमारे घर में अंदर तोड़ करके दरवाजा वरवाजा, जो हमारे पास वैसे दरवाजा नहीं था, टटरा वटरा था, वो सब तोड़ करके ले आकर के हमारे तरफ फेंक दिया। अभी भी वहाँ सब बिखरा हुआ पड़ा है। ईंट भी सब इधर फेंक दिए, जो कच्ची ईंट का मैंने बनाया था वो सब तोड़ फोड़ के इधर सब फेंक दिए। हाँ, कुछ दीवार अभी खड़ी है, तो वही जा करके ये लोग मना किए, छप्पर उजाड़ करके फेंक दिए। अच्छा, छप्पर भी आपको उजाड़ दिया। जैसे आपके घर में कमाने वाला कौन है? मैं ही हूँ। आप ही कमाते हैं? मैं ही हूँ। कैसे भरण पोषण करते हैं परिवार का? मैं जो है 6,000 रुपए की नौकरी करता हूँ एक जगह, जैसे नमाज पढ़ाता हूँ। अच्छा। और एक जगह जो है 3,000 रुपया ट्यूशन कराता हूँ। बस यही यही आमदनी है। अच्छा, इसी से आपका परिवार चलता है? इसी से परिवार चलता है। तो भैया पैसा तो है नहीं, गरीब परिवार है, गरीब है, किसी तरीके से बेटियों को खाना पीना खिला रहे हैं, पत्नी को। हाँ, इन्होंने कहा कि नायब साहब ने कहा कि ऐसा है, इनकी बेटी की शादी है 2 महीने बाद, ये जो है रमजान ईद के बाद हमारे लड़की की शादी है। तो इन्होंने कहा जब तक शादी नहीं हो जाती यहाँ पे कोई कार्य मत करना। उन लोगों को बोले कि यहाँ पे कोई कार्य मत करना, इनकी शादी हो जाने दो, फिर आप लोगों को जो भी करना होगा, चाहे न्याय से चाहे समझौते से, जिस हिसाब से करना होगा आप लोग करिएगा। अच्छा, आपका एक वीडियो आया था कि साहब अगर न्याय नहीं होगा तो हम मर जाएंगे, हैं? हाँ सर, हालात ही ऐसे बन गए हैं कि कोई कहीं, मतलब जब आदमी एकदम टूट जाता है, जब कहीं कोई, मतलब एक होता है कि हौसला बुलंद होता है, कहीं सुनवाई हो जाए तो आदमी का हौसला बुलंद होता है कि नहीं सुनवाई होगी, मगर जब नहीं सुनवाई होती है तब आदमी टूट जाता है। फिर वहाँ से उसका हौसला खत्म हो जाता है और वो मरने के लिए या कुछ भी कर सकता है वो, या करने के लिए आदमी आमादा हो जाता है कि यार ऐसी जिंदगी से क्या मतलब। तो देखिए किस तरीके से, अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, परिवार आपका मजबूत नहीं है, तो ऐसे पुलिस कर्मचारी आपको थाने में बैठाकर जबरदस्ती सुलहनामा करवा देंगे, आपकी जबरदस्ती जमीन कब्जा करवा देंगे, आपका दीवार तोड़वा देंगे, आपका छप्पर तोड़वा देंगे। इस तरीके से कब्जा हो जाता है। और अब यहाँ आने के बाद ये पता चलता है कि नायब साहब, तहसीलदार, सभी लोग आपको एक ही जवाब देंगे कि आबादी की जमीन में मेरा कोई अधिकार नहीं है, आप न्यायालय की तरफ जाइए। तो अब महोदय न्यायालय की तरफ जा रहे हैं, अब उसमें क्या सुनवाई होती है, कब तक इनको न्याय मिलता है, ये अभी देखना बाकी रहेगा। फिलहाल रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि जिस स्थिति में अभी है, दीवार जितना उठा हुआ है, जिस स्थिति में इनका मकान है, जिस स्थिति में इनकी दीवार बनी हुई है, सारा कुछ यथास्थिति ऐसे ही बनी रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यथास्थिति बरकरार रहेगी। जिस तरीके से कब्जेदारों के द्वारा कब्जा किया गया, इनको पीड़ित किया गया, इनको परेशान किया गया, थाने में गाली गलौज की गई, जबरन सुलहनामा करवा लिया गया, उसके बाद जबरदस्ती कब्जा करवा दिया गया। अब मुझे नहीं लगता कि जमीन वैसे बरकरार रहेगी। आगे क्या कुछ होता है, हम आपको इनके बारे में जो भी खबर आगे रहेगी हम आपको जरूर दिखाएंगे। अगर आपके घर में भी इस तरीके से कब्जेदारों के द्वारा, पुलिस के द्वारा कब्जा किया जाता है, तो आप हाई कोर्ट में जाइए और इन सभी लोगों को पार्टी बना करके इनको वहां पेश करवाइए। आखिरकार आबादी की जमीन में कैसे ये कब्जा करवा देते हैं।